डाठी इश्क आतिश। आप लोग ऐसा करें, ये सारा सामान ध्यान से जीप में रखें। अकबर अली, खासा वक्त हो गया है, जैन अली से कहें जरा जल्दी करें, मैं गाड़ी में इंतजार करूं। जी भाई साहब। बाबा लेट हो गया, चलो जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। हाँ हाँ। तो ये इंतजार बिला हासिल ठहरा। क्या जरूरी था कि मेरी बेटी भी मेरे जैसा मुकद्दर लिखवा कर लाती? यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता अकबर अली, फिर से वही सब किया मेरे साथ तुमने। आखिर किस जुर्म का बदला लिया है? और फिर कोई एहसास नदामत भी नहीं है। मैं हारने वालों में से नहीं हूं। मैं यूं हार मानकर चुप नहीं बैठ सकती। मेरी जिंदगी का मकसद यूं खत्म हो जाए मैं नहीं देख सकती। तुमने वादा खिलाफी करके अच्छा नहीं किया अकबर अली। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर दफा माफ करती रहूं। आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी मैंने। तहरीम से कह दिया जैसा आपने कहा था। Really? I'm really sorry, मैंने तुम्हें इतना गलत समझा और तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेवियर भी रखा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और ये मैं हमेशा याद रखूंगा। तुम्हें जब भी कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे बोलना, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इश्क जलावे इश्क बुझावे आमियां, इश्क जलावे इश्क बुझावे, इश्क ही सारा भेद रचावे, इश्क ही सारा भेद
रचावे, इश्क ही आप खुदा, इश्क ही आप खुदा, खुदाई खुदाई वे, खुदाई खुदाई वे, यार डाठी इश्क आतिश, यार डाठी इश्क आतिश। तुम ज़ैन अली से शादी कर लो। तुम्हारी तो बचपन की मंगनी है, इतनी मोहब्बत करती हो तुम उससे, तो फिर ये सब कैसे? गलती थी मेरी, बचपना। तुम तो जानती हो कितनी जल्दी जज्बाती हो जाती हूँ मैं, और फिर ये सब कुछ तो एक तरफा था। भूल जाओ सारी बातें, अपने दिल से सारे वहम निकाल के फेंक दो। तुम तो खुशकिस्मत हो, मोहब्बत तो सबको मिल जाती है, इतना खलूस किसी को नहीं मिलता। हो गई? हाँ, हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू शफक। पर यकीन मानो, ये तकरीब तुम्हारे बगैर बिल्कुल अधूरी थी। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए नहीं आ सकी। चुप क्यों हो गई तहरीम? ये तुमने अच्छा नहीं किया शफक। मुझे इतना गिल्ट है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। जाने दो, तुम्हें किस बात का गिल्ट है? अपनी खुशी से रजामंदी दी है मैंने। दिलों के मामले होते हैं ना, इस पे किसी का जोर नहीं चलता। जबरदस्ती किसी के दिल पे थोड़ी राज कर सकता है। ये बाजी मेरी थी ही नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी सब कुछ हमारे साथ क्यों हुआ शफक? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी मंगनी होगी और तुम वहां मौजूद नहीं होगी। अम्मी आवाज देंगे शायद, मैं बाद में कॉल करूंगी। हाँ, इश्क ही दर्द, इश्क दवा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क ही बैरी, इश्क वफा है, इश्क कलंदर शाह, इश्क कलंदर शाह, भिटाई भिटाई रे, लाई लाई वे। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मेरे ख्याल से चाचा जान, मुझे ना भूलो। आज ही तारीख भी तय कर ली जाए शादी की।
क्योंकि भाई ये काम तो अब निपटाना है, तो क्यों ना जल्द से जल्द हो। तो ठीक है। और वैसे भी अगले महीने से तहरीन के एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ कि इम्तिहान पहले हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग बैठ के आपस में कोई तारीख तय कर लेंगे। और फिर घर की बात है, लेकिन आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। बात तो मुनासिब लगती है। वैसे भी 2 महीने काफ़ी होंगे तैयारी के लिए, और जहाँ तक तारीख का ताल्लुक है वो बाद में बैठ के तय कर लेंगे। पापा 2 महीने ज्यादा नहीं होते, जब तैयारी करने पे आओ यही कम लगने लगते हैं। भाई जो भी कहो, फौरन करना है सब कुछ। हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे और हम अपनी बहू ले जाएंगे। क्यों नहीं मामू, आप फिक्र नहीं करें, सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। लेकिन जैसे मैंने कहा कि घर की बात है, तकल्लुफात में क्या पड़ना। दुल्हे मियाँ, आप भी तो कुछ कहिए। मैं क्या कहूँ, जो आप लोगों को मुनासिब लगे। नहीं नहीं, अभी बता दें, बाद में शिकवा मत कीजिएगा कि पूछा नहीं गया। दुल्हन से पूछ के आता हूँ। अरे क्या हुआ तेरी? बस कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है। ये कौन सा सर दर्द है मैं जानता हूँ। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है तहरीन। प्लीज इसको स्पॉइल मत करो। मैं क्या करूं? मुझे शफक बहुत याद आ रही है। और बाहर हमारी शादी की तारीख पक्की हो रही है तहरीन। तुम्हें शफक की पड़ी हुई है। शफक का इतना छोटा दिल नहीं है, वो बहुत ही हौसले और ज़र्फ वाली है। उसने तुम्हें खुद से ही कहा था ना। वैसे मुझे लगता था कि तुम रोहिल की मेहंदी में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर मैं गलत था। तुम आज दुनिया की सबसे हसीन लड़की लग रही हो, और तुम पर रूप कितना अच्छा चढ़ा है। बकौल फुप्पो के तुम्हारा शौहर तुम्हें बहुत मोहब्बत देगा। अच्छा प्लीज, अब ये डायलॉग्स नहीं मारो। यार तुम दुनिया की पहली मंगेतर होगी जो शर्मा नहीं रही अपनी तारीफ पर। क्योंकि मैं इतनी फिल्मी नहीं हूँ। अब लग रही हो ना तो मेरी तहरीम। अच्छा प्लीज जाओ यहाँ से, मेरे सर में दर्द है। यार बाहर किसी को याद ही नहीं आया कि कोई हमारी तस्वीर ले ले। हाँ चलो एक सेल्फी ले लेते हैं जल्दी से। आओ। अच्छा प्लीज अब जाओ ना। अपने सरताज के साथ ऐसा बिहेव करोगी तुम? अच्छा तो क्या करूं? सरताज को सर का ताज बना के बैठ जाओ। अगर ऐसी ही लड़की से शादी करनी थी ना तो किसी गांव वाली को लेते, फातिमा गुल टाइप्स। कभी कोई मौका मत छोड़ना मेरे लिए लड़की ढूंढने का। तो जाओ ना, आप मेरे लिए दवाई ले आओ। कम ऑन। ओके। आए नहीं अभी तक वो लोग? अभी तक नहीं लौटे। वैसे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और क्या करती मैं अम्मी? बेइज्जती होने के बाद क्या करती मैं? ज़ैनरी ने खुद मुझसे कहा था कि मैं तहरीन से बात करूं, अपने इनकार के बारे में बताऊं उसे। क्या जवाब देती मैं ज़ैन अली को? बात इज्जत बेइज्जती की नहीं है,
अहम होती है अपनी खुशी। इस तरह से तुम्हारे अरमान तो ना टूटते। ख्वाबों का बिखर जाना इतनी तकलीफ की बात नहीं है अम्मी। जितनी अजियतनाक बात ये होती कि मैं जबरदस्ती ज़ैन अली के सर पे थोपी जा रही थी। कल को वो दूसरी शादी कर लेता तो इस बात की तो कोई गारंटी नहीं थी। और वैसे भी मंगनी का टूट जाना इतनी बड़ी बात तो नहीं है जिसे जिंदगी का रोग बना लिया जाए। मम्मी, बाबा जान बता रहे थे कि नूरजहां चची ने सारी तैयारियां की हैं रस्मों की, और सब खुद ही किया है। बड़ी चालाकी दिखाई नूरजहां ने। वैसे पता है क्या, मैं सोच रही थी कि नूरजहां चची ने कोई ना कोई साजिश तो जरूर तैयार कर रखी होगी। इन तैयारियों की सिलसिले की कड़ी भी ना वहीं से जाके मिलती है। नहीं, नूरजहां कोई साजिश कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी तहरीम का नाम ज़ैन अली से मंसूब हो चुका है। लेकिन शफक की भी तो ज़ैन अली से मंगनी हुई थी, टूट गई। मंगनियों की तो कोई हैसियत ही नहीं होती। क्यों हैसियत नहीं होती? अब तुम बताओ, क्या तुम्हारी मंगनी रोहेल से नहीं हुई थी? इस घर की बहू आज कौन? तुम ही हो ना? ये तो है। ऐसे कुर्रतुलैन, तेरा बड़ा दिल कर रहा है नूरजहां का चेहरा देखूं जाके। क्यों मम्मी, क्या फायदा? फायदा ही फायदा। किस कदर घमंड था इस औरत को कि शफक की शादी ज़ैन से होगी। क्या हुआ? सब धरे का धरा रह गया। बाजी तो मैंने ही जीती ना। बिल्कुल। ये देखिए, खूबसूरत है ये। फिरोजी जोड़े के साथ बहुत ही प्यारा लगेगा। तुम्हारे पास ही आ रही थी मैं भी। आपको जरा भी अंदाजा है कि शफक किस तकलीफ से गुजर रही है इस वक्त? जिस मंगनी पर आप इतना खुश हो रही हैं, उस मंगनी पर राजी उसी ने मुझे किया है, वरना मैं कभी हाँ ना करती। तेरीम, यही तो चालाकी है उसकी। ये चालाकी नहीं है कुर्रतुलैन, ये सादापन है उसका। और बजाय इसके कि आप लोग शुक्रगुजार हो उन लोगों के, दोनों मिलके उनका मजाक उड़ा रहे। हाँ तहरीम, तहरीम मेरी बात सुन के जाओ। सादापन छोड़ दें, ठीक हो जाएगी। ठीक हो नहीं जाएगी, अभी ठीक करूंगी इसे। मम्मी नहीं, मम्मी छोड़ दें अभी। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अम्मा, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और ठीक से चल भी रहा है। खाक धूल चल रहा है। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, शादी की तैयारियां सर पर हैं, और तुम हो कि शफक का शौक तुम्हारी जिंदगी से जा ही नहीं रहा। I just can't believe कि आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हैं। बैठ के उनका मजाक उड़ा रही थी आप। I can't believe this। मैं कब मजाक उड़ा रही थी? मैं तो सिर्फ हकीकत बयान कर रही थी, और वो ये है कि वो दोनों इंसान है, फरिश्ता नहीं है। तो अम्मा, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो लोग इंसान हैं, उनमें अगर कोई फ्लॉज हैं तो हम भी तो दूध के धुले हुए नहीं हैं। बस कर दो तहरीम, खुदा का खौफ करो। तुम्हें अपनी माँ और ज़ैन नजर नहीं आते, और जो शफक तुम्हारे लिए अंदर ही अंदर जहर बना रही है उससे तुम बिल्कुल लाइल्म हो। अम्मा, फॉर गॉड सेक, वो मेरे लिए जहर क्यों बनाएगी? अगर वो इस मंगनी से खुश होती तो तुम्हारी मंगनी में आती ना क्या? वो आना चाह रही थी, वो तो नूरजहां मामी की तबीयत खराब हो गई इसलिए नहीं आ सकी। अच्छा, कभी तुमने ये सोचा कि अचानक नूरजहां बेगम की तबीयत क्यों खराब हो गई?
अम्मा प्लीज यार, आपके और मामी के जो भी डिफरेंसेस है ना वो आप अपने पास रखें, मेरे और शफक के बीच में मत लाया करें। मैं कहाँ लाती हूँ डार्लिंग, ये तो नूरजहां भाभी ही शुरुआत करती है। रियली ना? यस। तुम्हें क्यों नहीं समझ आती? ये दोनों माँ बेटियां अजीब सी सियासत चलती हैं। ये मासूम और भोली बन के ना अंदर ही अंदर काट करती हैं। मंगनी टूट जाना कोई इतना बड़ा काम नहीं हो गया था जितना इन्होंने वावेला मचाया। तो तुम एक काम करो, बस सिर्फ अपनी जिंदगी पे फोकस करो और जैन पर। ये दोनों माँ बेटियां कभी नहीं चाहेंगी कि तुम जैन के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो। अच्छा अम्मी ठीक है यार, आई एम जस्ट सिक ऑफ दिस टॉपिक, बस कर। अरे तो तुम्हें नहीं समझाऊंगी तो किसे समझाऊंगी? ये मिठाई तकसीम करवा दीजिएगा गांव में आप। जी तकसीम करवा देंगे। सारे घरों में? हाँ हाँ, सारे घरों में। बड़ी बेगम साहब ने कहा था कि कई घरों में देना दिलाना नहीं है। अच्छा अच्छा, वो आप आ गई, ये मिठाई तकसीम करवानी है गांव में? हाँ तो करवा दो। अरे आपको करवानी है? मैं क्यों करवाऊं? भाई आपके बेटे की मंगनी हुई है। मैं ज़ैन अली की सिर्फ उस मंगनी को तस्लीम करती हूँ जो तुमने तोड़ दी है। वो मेरा नहीं, तुम्हारा बेटा है। नूरजहां, ज़ैन आपका ही बेटा है। नहीं अकबर अली, अब मुझसे और दिखावा नहीं होता। इससे ज्यादा की तवक्को मुझसे मत रखना। आ जाओ। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं, आ जाए। ओ वाओ, ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। पूछोगी नहीं किसने भेजे? कोई ज़रूरत नहीं। इतना यकीन है? हो सकता है किसी और ने भेजे हो। किसी के पास दुनिया में इतना फारिग टाइम नहीं है। तुम भी ना तहरीम, ज़ैन अली ने इतनी मोहब्बत से तुम्हें लक विश करने के लिए फूल भेजे और तुम्हें उसकी बिल्कुल कदर नहीं है। उसकी है, उसकी ये फिल्मी हरकतों की कदर नहीं है। तुम बहुत लकी हो। थैंक्स। तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? मैंने कहा कार्ड्स और फ्लावर्स रिसीव करने से कोई लकी नहीं हो जाता। तुमसे मुझे यही तवक्को थी। है ना? तो फिर तो मैं तुम्हारी तवक्को पे पूरा उतरी हूँ। थैंक यू। अच्छा ये बताओ शफा कैसी है? ठीक है वो। तुम्हें पता है इतने दिन हो गए हमारी बात हुए, और वैसे तो हमेशा वो पेपर से पहले कॉल करती थी विश करने के लिए, पर इस बार वो हवेली में बहुत बिजी है। असल में बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो पूरी हवेली वही संभाल रही है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि तुम जाके हवेली संभालो। प्लीज मुझसे ये तवक्को नहीं रखना कि मैं हवेली जाके संभालूंगी। तो क्या वहां जाके तुम राज करोगी? करना तो वैसे तुम्हें यही चाहिए, क्यों? But on a serious note, ज़ैन हवेली वेकेशंस की हद तक ठीक है, लेकिन वहां जाके सारी उम्र गुजारना मेरे लिए तो बहुत इम्पॉसिबल है। आई नो, मैं तुम्हें वहां रहने को नहीं कह रहा हूँ। जाहिर है हम शहर में ही रहेंगे, और वैसे भी मेरी जॉब है यहाँ पे, जॉब थोड़ी छोड़ूंगा मैं। ट्रस्ट मी, आई एम सो रिलीव्ड टू हियर दैट। वरना इमेजिन करो, मैं सोच रही थी कि तुम यहाँ की जॉब छोड़ोगे और वहां जाके जागीरदारी शुरू कर दोगे। That for me is a very terrifying picture. Very funny. वैसे मुझे लगता है कि बाबा को शायद हमारे शहर में रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो कोई बात नहीं, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर कुछ दिन वहां रहेंगे, फिर एक वीकेंड यहाँ गुजारेंगे, फिर दूसरा वीकेंड वहां गुजारेंगे।
How's that? Bouncing. ठीक है। अच्छा, शॉपिंग का क्या प्लान है तुम्हारा? यार ये देखो, बस मुझे कुछ दिन रिलैक्स करना है। अभी पेपर्स खत्म हुए, वन आफ्टर द अदर, आई जस्ट कांट डू। तो कब करोगी शॉपिंग? कर लूंगी ना थोड़े दिनों में। पार्टी शादी करें, रिलैक्स करें, चिल। छोटे अबू, चाय। हाँ। बैठो बेटा। परेशान है आप? हाँ बेटा, परेशान कैसे ना हो। शादी सर पे खड़ी है, तैयारियां हुई नहीं है। तुम्हारी अम्मी का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ है। मैं आपा को क्या जवाब दूंगा? वहां तो शादी की तैयारियां मुकम्मल हो गई होंगी। यही तो मैं कह रहा हूं, ये काम औरतों के करने के होते हैं, हम मर्दों के थोड़ी होते हैं। जानती हूँ छोटे अबू, मैं समझाऊंगी अम्मी को। बेटा मैं बहुत शर्मिंदा हूं। तुम भी अपनी मां की तरह बहुत साबिर और शाकिर हो। यकीन करो कि नूरजहां ने कभी भी किसी बात का शिकवा नहीं किया मुझसे। छोटे अबू आप शर्मिंदा मत हुआ करें। ज़ैन अली की खुशियां सबको अजीज है। बेटा तुम यकीन करो कि तुमको इस सब्र का फल बहुत ही मीठा मिलेगा। और तो मैं तुमको कुछ दे नहीं सका, लेकिन मैं तुमको दुआएं बहुत देता हूं। जानती हूँ छोटे अबू। अब आप आराम कर लें। बस शफक, मुझ में और हौसला नहीं बर्दाश्त करने का। अब नहीं कर सकती मैं और। आप नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? शादी सर पे है, कोई तैयारी नहीं हुई। और हमारे खानदान की रवायत के मुताबिक शादी के जोड़े पे पहला टांका तो माँ ही लगाती है ना। मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुमने जो चाहा सो कर लिया। जिन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की, आग लगा दी उसकी जिंदगी में, मैं उनके लिए घी के चिराग जलाऊंगी क्या? नहीं। खूब बातें बनाएंगी पप्पू। बनाती है तो बनाती रहे, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे भाई नूरजहां, ये जेवरात मैं ले आया हूं लॉकर से। शफा बेटा जरा खोलो, दिखाओ अपनी अम्मी को कि कौन से इसमें से चढ़ाए जाएंगे और कौन से तुम्हारे लिए रखे जाएंगे। जी छोटे अबू। और ये नौलखा तो जरा खोल के देखो, इसमें पॉलिश तो नहीं करवानी है? मेरी बेटी को किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी जेवर की ना किसी और चीज की। दे दो ये सब उठा के अपनी लाडली को। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे ना कुछ कहना है और ना करना है, बस। आप लोग सब यहाँ हैं, मैं बाहर देख रहा था। अब क्या हो रहा है? सैन बिठाई, तुम ही मनाओ अपनी बड़ी अम्मी को। तुम ही मना सकते हो उनको। कोई जरूरत नहीं मुझे मनाने की। मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ। अब बस जाओ सब लोग मेरे कमरे से। आप मान जाएंगी बड़ी अम्मी। आप मेरी खुशियों से तो जिद नहीं लगा सकती ना। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। बड़ी अम्मी, आपको याद है जब मैं छोटा था बहुत, तो चलते चलते गिर जाया करता था।
और आप उस वक्त मेरा हाथ और मजबूती से पकड़ लेती थी। जब उस वक्त आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, तो इस वक्त मैं आपका हाथ कैसे छोड़ सकता हूं? बड़ी अम्मी, आप मेरी शादी की तैयारियां, खरीदारियां करेंगी ना? कर दूंगी वो सब कुछ, लेकिन खुदा के लिए मुझे अपने साथ बारात में चलने को मत कहना। मैं और अपने दिल को पत्थर नहीं कर सकती। रवि, वो तुमने अपनी अलमारी का ताला क्यों बदलवाया? जरूरी हो गया था। क्यों? तहरीम अपने जेवर रखेगी ना उसमें। हवेली के अंदर इतनी बड़ी तिजोरी है। गैर महफूज है। क्या मतलब? मतलब को छोड़ें आप। इतनी खुश नजर आ रही हूँ मुमताज, क्या बात है? खुश क्यों ना हो, बेटी के इतने बड़े फर्ज से सुबुकदोश होने जा रही हूँ, शादी करने जा रही हूँ बेटी की। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँगा मैं। तो बिल्कुल है, लेकिन तहरीम को ना बता देना कहीं, वो तो यही कहेगी कि तुम बोझ उतार रही हो। पगली है वो तो। ये काया कैसे पलट गई बाबा? ये नूरजहां तुम्हारी चची गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मुझे तो बड़ी मायूसी हुई है। मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा। आपने मना नहीं किया? क्या तो था बेटा, लेकिन फिर ये सोचा कि नूरजहां कहीं फिर से ना बिदक जाए। उसका मुझ पे भरोसा कायम होना चाहिए। बड़ी मुश्किलों से तो फुसलाया है उसे। ये भी ठीक है, वरना फिर उन्हें दौरा पड़ जाता अपने हिस्से का। तो वो शादी में शिरकत नहीं करेंगी? हाँ, ये अच्छी बात है। उसने शादी में शिरकत करने से साफ मना कर दिया। चलिए शुक्र है, थोड़ा सा तो अक्लमंदी का सबूत दिया उन्होंने। खैर, आप प्लीज अपना ख्याल रखा करें बाबा। नूरजहां चची तो 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठ गई है। इतना भी खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। बाबा रुहेल आ गया, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। चलो बेटा, फिर बाद में बात करेंगे। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खैरियत? मामू तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक नहीं है उनकी। कोई ख्याल रखने वाला भी नहीं है ना वहां पर। मेरा तो बहुत दिल चाह रहा है मैं जाके उनसे मिलाऊं, नहीं देख आऊं, लेकिन शादी सर पर खड़ी है। परेशान नहीं हो, अभी हम जाएंगे ना गाँव, तुम 2-3 हफ्ते रुक जाना। आप रह कहाँ गए थे? मम्मी ने 2-3 आइटम्स ऐड करवाए लिस्ट में, उसी के बारे में बात हो रही थी। उनका तो बस नहीं चल रहा, सारी दुनिया तहरीम के जहेज में रख दें वो। क्या करें? नौलखा भी तो उन्हें मिलेगा ना? हाँ, खानदानी रिवायत जो है। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। कितने दिनों बाद मुझसे फ़ोन पे बात कर रही हो। मसरूफियत ही ऐसी थी, बात नहीं कर सकी। तुम बताओ, कैसे हुए तुम्हारे एग्जाम्स? अच्छे। सारी तैयारियां हो गई? हाँ, चल रही हैं। शफक, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम और मैं कोई बात शेयर नहीं कर पाएंगे। वक्त कितनी जल्दी बदल जाता है ना। कुछ नहीं बदला तहरीम, तुम ज्यादा हसास हो गई। अच्छा, अगर कुछ नहीं बदला तो फिर तुम और मैं इतनी फॉर्मली बात क्यों कर रहे हैं? हम तो बहुत कैजुअली बात करते हैं ना। फजूल बातें मत करो। अम्मी ने तुम्हारी पसंद का तुम्हारी शादी के लिए जोड़ा लिया है। थैंक्स। तुम आओगी ना शादी पे?
कैसे आ सकती हूँ? तुम लोगों के इस्तकबाल के लिए यहाँ हवेली में भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं तो पता है कितनी रस्में होती हैं। कौन करेगा? तो तुम नहीं आओगी मेरी शादी पे। तुम मेरी शादी में ना आना, हिसाब बराबर? जी नहीं, मैं तुम्हारी तरह प्रॉमिसेस नहीं तोड़ती। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी शादी पे ना आऊं? तुम ही तो एक बहन हो मेरी बेस्ट फ्रेंड। यार डाढ़ी इश्क आतिश लाई लाई वे लाई लाई वे। और छोटे जब गलती करते हैं और माफी मांगते हैं तो बड़े भी उनको माफ कर देते हैं ना। प्लीज आप भी हमें माफ कर दें। आपकी नाराजगी के साथ और दुआओं के बगैर मैं और ज़ैन अपनी नई जिंदगी नहीं शुरू कर पाएंगे। एक वादा करोगी मुझसे? कैसा वादा? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरी ही रहोगी। I love you, Zan. I love you too. तुमने वो 9 लाख उस लड़की के हवाले कर दिया जो तुम्हारी बेटी की जिंदगी की तबाही का बाइस बनी है। यार डाढ़ी इश्क आतिश